आज आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पर सस्ते गल्ले की दुकान के विवाद को लेकर महाराजगंज विकास खंड के गांव महवी के लोगों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव का कोटेदार भ्रष्ट था। हम लोग उसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उसका कोटा भी अब निरस्त हो चुका है। अब नए कोटे का चयन होना है। चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से वोटिंग करा करके जिसका भी बहुमत आए उसे कोटा दे दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के आज आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों गांव के लोग पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन किया। गांव की ही एक समाज सेवी ने कहा कि मेरे गांव का ही कोटा है जो निरस्त हुआ है। समूह के माध्यम से ही कोटे के चयन का शासनादेश है। गांव में 3 समूह भी हैं। हमारा ये मानना है कि अगर समूहों के बीच वोटिंग करा दिया जाए और जिसका बहुमत ज़्यादा आए उसी को निष्पक्ष रूप से कोटा दे दिया जाए। मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव महावी शेरपुर है, ब्लॉक महाराजगंज है। अच्छा, क्या समस्या यहाँ आए हैं आप? हम इसलिए आए हैं कि मेरे यहाँ जो कोटा निरस्त हो गया है अनियमितता के कारण, तो नए कोटे के आवंटन के लिए जैसा कि शासनादेश है कि वो समूह के अंतर्गत होना चाहिए, तो मेरे गांव में 3 समूह बने हैं। तो जनता की मेरे गांव में पूरे गांव वालों की ये आम राय है कि यहाँ पे जनमत संग्रह के आधार पे लोगों के विचारों को उसमें सम्मिलित किया जाए और उसमें वोटिंग कराया जाए। तीनों समूहों के बीच में वोटिंग करवाया जाए और उसमें जिसका बहुमत हो वो उसी को जो है कोटे का आवंटन हो। और नहीं तो ये व्यवस्था जो एक तरह से गांव वालों पर ज़बरदस्ती थोपी जा रही है, जो कि गांव वालों को स्वीकार्य नहीं है और वो किसी भी तरह से उसको जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो अपने गांव के सारे लोग यहाँ पे आए हैं, 100-150 की संख्या में लोग आए हैं। डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, अपने विचारों से अवगत करवाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे यहाँ चुनाव करवाया जाए। चुनाव के माध्यम से तीनों समूहों में गांव वालों के विचार को वहाँ पे गांव वालों के जो है मत को के आधार पे उसमें डिसीजन लिया जाए। जिसका बहुमत हो उसी को कोटे का आवंटन हो और हम लोग उसी को मानेंगे और इसीलिए हम लोग आए हैं डीएम साहब से मिलने।